स्थानांतरण नीति 2026-27 का पूर्ण पालन करवाने हेतु, क्योंकि तमाम चिकित्सा अधिकारी जैसे डॉक्टर सचिन व्यास, डॉक्टर शिप्रा पांडे, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर मोहित सिंह इत्यादि जैसे वरिष्ठ चिकित्सक तमाम सालों से लखनऊ में तैनात है, जो कि भर रूप से स्थानांतरण नीति की अवहेलना पीएमएस संघ लखनऊ की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में एसोसिएशन के बायलाज में लिखा है कि चुनाव सितंबर से दिसंबर के बीच में कराया जाएगा, लेकिन अभी इस महीने चुनाव कराने से यह षड्यंत्र पता चलता है कि अपना स्थानांतरण रोकने के लिए डॉक्टर सचिन वैश्य, डॉक्टर मोहित सिंह, डॉक्टर अमित सिंह जैसे पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर आर.के. सैनी ने पत्र लिखकर विरोध जताया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। अजीतमल चिकित्सालय औरैया में चिकित्सालय के डॉक्टर और कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में हमारे एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद योजित किया, जिसके बाद न्यायालय ने मामला सीजे न्यायालय औरैया को स्थानांतरित कर दिया, जिसमें तत्कालीन औरैया एसपी, डम और सीएमओ को पार्टी बनाया गया है। उक्त मामला लंबे समय से लंबित है, कोई आदेश वर्तमान तक नहीं आया। इन्हीं कारणों से चिकित्सक इसमें आ नहीं रहे हैं और हमारे 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी खोला है। बहुत ही सराहनीय पूर्ण कार्य है और चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, लेकिन चिकित्सक पीएमएस में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पर एक बहुत रिसर्च का पेपर है। इतने प्रमुख सचिव बदल गए, लेकिन कोई आदमी भी एक इस पर रिसर्च नहीं है चिकित्सक क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कारण है, सेक्शन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करवाना, किसी का ह्यूमिलिएशन करना, किसी की फैमिली को नहीं देखना। तो कैसे जब आपकी फैमिली नहीं ठीक रहेगी तो आप बाहर मरीजों को क्या इलाज करेंगे? डीओस का पालन करें, उसे अपेक्षा की जाती है, चाहे वो एसीआर मूल्यांकन से संबंधित हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, टाइम स्लॉट जो उनका रहता है उस समय से उसका मूल्यांकन करें। तमाम ऐसे जनपदों में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और लीगल सर्विस हैं, सभी के साथ ये समस्या आ रही है, तो तमाम जगह से लेकिन नहीं हुआ। एडी साहब रिटायर हो गए, उनके स्तर से एसीआर पड़ा रह गया, वो टाइम पीरियड चला। सीएमओ साहब ने नहीं भरा, सीएमओ साहब ने नहीं भरा, तो ये रहता है। इसी प्रकार से 2015 का एक आदेश है और सभी सीएमओ को पता है, सभी एडीज को पता है कि चिकित्सा अधीक्षक जो है सीएससी के वो लेवल 3 के रहेंगे, लेकिन जूनियर्स को बनाया जाता है। जूनियर जो है स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं होता है जूनियर में, और सीनियर उसके अंडर काम करता है वहां पर। और इस कारण से वहां की तमाम जो योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य योजनाएं, तमाम चीजें प्रभावित होती हैं। ये 2015 का आदेश है, यह आदेश मैं आपको दे दूंगा। एक एनओएचपी कार्यक्रम है, एनओएचपी कार्यक्रम के तहत 5-5 लाख रुपए आईसी मटेरियल, कंज्यूमेबल आइटम और मंडलीय चिकित्सालय, बड़े चिकित्सालयों के लिए लैब के लिए, डेंटल लैब्स के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग सही से की नहीं जा रही है। ये बहुत सारे जनपद से ये सूचना मिली है कि सामान नहीं मिल रहा है। आईसी मटेरियल तो मैं खुद भी कहूंगा कि मैं तो खैर जनपद में हूँ, मैंने तो देखा है आईसी मटेरियल, लेकिन तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर नहीं है। आप खुद आप पत्रकार बंधु हैं, आप लखनऊ जो बड़ा शहर है, आप छोटे जनपदों में जाइए, देखिए, आपको कहीं नहीं, ना होर्डिंग, ना बैनर, कुछ नहीं मिलेगा। चिकित्सालय में जाकर के देखिए, ठीक है। तो ये एक एनओएचपी कार्यक्रम है और इसके आपके स्टेट मॉडल हमारे संयुक्त निदेशक ग्रंथ है और स्टेट मॉडल को ये देखना चाहिए, इसका बजट देखना चाहिए। ये आज तक इनके द्वारा कहीं कोई जो है भ्रमण नहीं किया गया, कहीं जा करके देखें, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाए। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं गए हूँ, जाकर के भ्रमण किया हो हमारे जो स्टेट मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक हमारे डेंटल नोडल का नाम बताओ। स्टेट नोडल डॉक्टर शिप्रा पांडे हैं, ठीक है, डॉक्टर शिप्रा पांडे। हाँ, इनके बारे में भी बताना, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, स्थानांतरण के संबंध में 28 वर्षों से लखनऊ में तैनात है। जाहिर है लोगों के स्थायी नेटवर्क बनते हैं, लंबे समय तक व्यक्ति किसी जगह पर रहता है। और इस संबंध में तो सर ने भी कहा कि एक वाद भी योजित किया जाना है इसके संबंध में, तो वाद योजित करने के पश्चात विस्तृत विवरण उसका प्रदान करेंगे। एक डेंटल हाइजीनिस्ट का एसीआर मूल्यांकन के संबंध में एक आदेश आया कि डेंटल सर्जन इसके प्रतिवेदक अधिकारी रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं किया जा रहा। ये भी कोई मिली भगत रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि इसमें जो स्वीकारता जो प्राधिकारी होते हैं वो लास्ट में डिस्ट्रिक्ट में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
ठीक है, तो ये आपस में अपना मैनेज कर लेते हैं कि इनके कार्य की समीक्षा एमबीबीएस करता है। आप समझिए कुछ ऐसा ही हुआ कि आप मीडिया बंधु हैं, आप ठीक है, आपके कार्य की समीक्षा जो है कोई हलवाई महोदय करते, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, आपके कार्य की समीक्षा आपकी की कोई सीनियर करेंगे। ठीक है, तो इसका आदेश, ये 24 का आदेश अभी तक पालन किया। तो ये मुख्य चीजें हैं, तो इस पर जो है, और परिधिगत अधिकारी मूल रूप से हमारी समस्या ज्यादा जो समस्याएं हैं कि डीओ सीएमओ लेवल पर डीओस का पालन प्रॉपरली किया नहीं जाता। ठीक है, और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है। उसका क्या कारण लगता है? मेरा पूछना है कि मतलब ये क्या सरकारी अपनी सांठगांठ होती है शासन प्रशासन से कि वो डरते नहीं है? देखिए, सरकार की सांठगांठ नहीं है, आप समझिए। सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, एक तरीका बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सबसे पहले प्रमुख सचिव साहब बैठे हैं, फिर हमारे डीजी साहब, फिर हमारे डायरेक्टर। अगर हम लगातार अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो यहाँ की परेशानियां दूर नहीं हो सकती, चिकित्सकों की साथ साथ जनता की। और प्रेस के माध्यम से हम कह रहे हैं कि प्रेस वालों ने जितना सहयोग प्रदान किया है हमारे डॉक्टरों को, हमारे उसका लाभ जनता को मिला है। तो आज हम प्रेस वार्ता शुरू करते हैं। हमारे और पदाधिकारी आ रहे होंगे, आते होंगे, तब तक हम प्रेस वार्ता समय अनुसार शुरू कर रहे हैं। एक तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है 2026-27 की, पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें जो 20 साल, 25 साल, 15 साल से ऊपर के चिकित्सक हैं, उनका स्थानांतरण अन्यत्र करना चाहिए, ताकि जो है सबको हर एक जगह रहने का प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस, इसका मतलब प्रोविंस में हर चिकित्सक हर जगह जाए। और इसमें कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, जो 25 साल से लखनऊ में जमे हुए ये केंद्र प्रकार हैं, जिसमें पीटू संलग्न है। इसमें 3-4 लोग हैं जो केवल चुनाव कराते हैं अपने एसोसिएशन का और यहाँ जमे रहते हैं। जैसे कि एक है डॉक्टर सचिन वैश्य है, डॉक्टर अमित सिंह है, डॉक्टर मोहित सिंह है। ये लोग खाली चुनाव कराकर 20 साल 25 साल से यहाँ पड़े हुए। तो ये तो प्राइमरी मुद्दा ये है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने जो सर्कुलर जारी किया है उसको पारदर्शी पूर्ण तरीके से कराएं, अन्यथा बात होकर हमें उच्च न्यायालय में एक नोटिस तो हम मंडे को डाली देंगे। और अगर ये गलत तरीके से अगर ट्रांसफर करेंगे, 10-12 साल से नीचे वालों का ट्रांसफर करेंगे तो कोर्ट में मुकदमा चला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बातचीत का अनुसरण किया जाना चाहिए, इसका मैं निवेदन करता हूँ। दूसरा है, हमारे सेवानिवृत्त चिकित्सक जो होते हैं उनके लिए बेनेवोलेंट फंड स्कीम चलती है, जिसमें 3 पॉलिसियां ली जाती है, कोई एक पॉलिसी लिया जाता है। हमारे बायलॉज में जो हमारे पीएमएस का बायलॉज है, ये सब 1992-94 में बना। तो वहां से हमारे जो पूर्वज जो लिख के गए, जिस तरीके से कार्य करके चले गए, उस बायलॉज में लिखा है कि जो आदमी 10 साल तक सेवा कर चुका है वो अपनी बीएफएस पॉलिसी की स्कीम का पैसा रिटर्न कर सकता है। लेकिन 1992 यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं ये सब अपने व्यक्तिगत उपयोग में कर दिए हैं और किसी को पैसा। ये पॉलिसी इसलिए होती है कि अगर कोई चिकित्सक एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, उसकी सहायता के। और ये पॉलिसी में ये भी है, फंड किसी में मर्ज नहीं किया जा सकता है। हम इसकी पॉलिसी का जो है आपको एक पीडीएफ पर बना कर दे देंगे, मार्क है, और इसको लौटाया जाए। जितने भी चिकित्सक रिटायर हो गए हैं और जो 10 साल मानते हैं और जिनको इन्होंने दिया है, फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लौटाएं। अगर अग्रिम 7 दिनों में नहीं लौटाते हैं तो अमित सिंह, मोहित सिंह, तेजराज और ये लोगों के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई कर दी जाएगी। उनके जमाने में शासकीय धन अपव्यय किया है और उन्होंने अपने स्तर से, अपने पेन से लिखा हुआ है कि इसकी जांच सेमो करेंगे, सेमो ने किया है। तो मैं चाहता हूं उनके जमाने के संयुक्त निदेशक जिन्होंने सरकारी धन अपव्यय किया है, डॉक्टर सचिन वैश्य, वो तत्काल यहाँ से डीजी महोदय हटाएं। और डीजी जो यह भी सुनने में आया है कि ये लोग आके रात में स्वास्थ्य भवन में 8 बजे के बाद रंगरेलियां मनाते हैं। मैं प्रमुख सचिव महोदय को ये बताना चाहता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग कराई जाए, इनके सीसीटीवी कैमरों को, डीजी के सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जाए, यहाँ कौन आता है, कौन कैसे होता है। क्योंकि 7-8 बजे के बाद अस्पताल, ये हमारा डीजी ऑफिस बंद हो जाता है। 7 बजे कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं
जो चिकित्सक होते हुए भी गलत कार्य करने के लिए उतावले होते हैं। और हमारे डीजी की महोदय के सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कराई जाए डीजीपी पुलिस के द्वारा, ताकि वहां कौन गलत आदमी है कौन सही आदमी आता है। इसके लिए मुख्य दोषी जो है डॉक्टर सचिन वैद्य, अमित सिंह और मोहित सिंह, ये लोग हैं। ये लोग गलत काम करते हैं, ये मेरे सुनने में आया है। तो मैं चाहता हूं इसकी डीजीपी महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इसकी मॉनिटरिंग कराएं कौन सा गलत आदमी है, ताकि हमारे महिलाओं की सुरक्षा भी रहे, हमारा कार्य भी सब कुछ रहे, जो कि हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा प्रथम, जैसा कि उन्होंने विधेयक पास करवाया, भले नहीं पास हुआ लेकिन एक न एक दिन पास जरूर होगा। मैं चाहता हूं इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से डॉक्टर सचिन वैद्य को जेडी मुख्यालय से हटाया जाए। और इन्होंने क्यों रखा ऐसे, जिनके ऊपर उंगली उठी है, कालिक पुती हुई है। और ये भी हम कहना चाहेंगे, इन्हीं के पिताजी बच्चीलाल के मर्डर में जेल गए थे, जाके पूरा महकमा, उसके बाद मर्डर ही होना शुरू हो गया। बच्चीलाल, फिर इसका डॉक्टर हमारे जो महामंत्री थे वो, और 3-4 लोग ऐसे लोग हो गए शुरू हुआ। मैं चाहता हूं तत्काल सचिन वैद्य को हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा फिर धरना हमें मुख्य रूप से देना पड़ेगा और क्रिमिनल कार्रवाई के लिए कार्य करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी सेवा में कार्यरत जो डेंटल सर्जन होता है, अगर हम बड़े चिकित्सालयों को छोड़ें, जैसे मंडलीय चिकित्सालय हो गए, जिला, इन अस्पतालों को छोड़ दें तो जो मैक्सिमम अस्पताल है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो वर्तमान में जो डेंटल यूनिट है उसके हालात कुछ इस प्रकार से है कि एक कमरा है, उसी कमरे में ओटी ऑपरेट हो रही है, उसी कमरे में हमारा जो डेंटल सर्जन है वो ओपीडी का काम देख रहा है, उसी में हमारे हाइजीनिस्ट हैं। हमारे जो संवर्ग में लगभग डेंटल सर्जन और हाइजीनिस्ट मिला के 2000 से ज्यादा 2200 के आसपास कार्मिक हैं। तो एक ही कमरे में वो उपचार का काम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ओटी का काम होता है। तो उसी कमरे में, एक कमरे में कोई आइसोलेशन नहीं है, अलग कमरा नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है। तो ये सुदृढ़ीकरण के संबंध में हमें लगता है कि 3 वर्ष पहले ही इसके संबंध में एक विस्तृत पत्र भेजा गया प्रशासन, और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी में आदमी काम करता है, हमारा चिकित्सक वहीं पे लंच भी करता है, वहीं पे भी इन्फेक्शन की भी संभावना रहती है। मरीजों को भी, अब मान लिया कोई ओटी का कार्य चल रहा है, कोई सर्जरी का काम हो रहा है, और किसी महिला पेशेंट को अगर वॉशरूम भी जाना है तो वो कहाँ जाएगी? तो ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं। पेशेंट द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई जो ऐसे मुद्दे हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विशेष ध्यान दें, और हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको पारदर्शी तरीके से अपनाएं। जो लोग 20 साल 15 साल से लखनऊ में हैं उपस्थित, उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि ये लोग किसी अंतरिम मंत्री के प्रभाव में लगा करके या किसी और ऐसे दलालों के लगा करके फिर यहाँ लखनऊ में जमाएंगे। पूरा लखनऊ से पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं कि जब सेंटर में ही गंदा रहेगा तो पेरीफेरी में क्या होगा। तो यहाँ की पारदर्शिता तरीके से स्थानांतरण किया जाए, और जो गलत काम है उसको मत न स्वीकारा जाए। सर, आपने जो भी समस्याएं बताई हैं, क्या उससे संबंधित विज्ञापन या कोई भ्रष्टाचार कुछ किया है? बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत मुकदमे भी चल रहे हैं सरकार में। जब सरकार नहीं सुनती है